और कमाल की बात यह है कि हर जगह पर महफिल साले सवाब की थी, उन्वान या ख़त्म नबुव्वत था या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत था। पहली कॉन्फ्रेंस जब मैंने उनके हवाले से की थी तो वहाँ एक जुमला मेरे जहन में आया था, और ये वैसे मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। जो शख्स जिंदगी में जो हरकतें करता रहता है ना, मरने के बाद भी उसके साथ वही चीज मुतल्लक होती है। जो लोग सारी जिंदगी काफर 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 के नारे लगाते हैं, आप उनके जनाजों में देखें यही नारे लग रहे होते हैं। भाई बोले ऐसा है कि नहीं है? जो लोग जिंदगी में सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मोहम्मदिन पढ़ रहे होते हैं, मेरा तजर्बा है उनके जनाजे पे भी यही पढ़ा जा रहा होता है। जो जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे होते हैं, उनके जनाजे के साथ भी यही होते हैं। और जो जिंदगी में मना कर रहे होते हैं ना, ये ना करो वो ना करो, उनके जनाजे पे भी कोई ना कोई मुश्तंडा खड़ा होकर कहते हैं इथे जिक्र ना करियो, इथे दरूद ना पढ़ियो, इथे नाता ना पढ़ियो। यार अगर मेरी बात में कमजोरी है तो आप ना बोलें, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर आप जरा वाज़ेह कर हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह। क्या ऐसा है कि नहीं? जिंदगी में मैंने देखा है कि जो लोग कोशिशें करते रहते हैं कि हुजूर का मिलाद हो, हुजूर की नातें हो, अल्लाह उनके चलीसों पर, उनके इसाले सवाब के लिए, मेरा तजर्बा है कि महफिलें हो रही होती हैं उनमें खामखा वैसे ही जनाब नातें भी हो रही होती हैं और नारे भी वही लग रहे होते हैं। और जिंदगी सारी जो खत्म नबुव्वत का पहरा दे गया हो। और मैं इसमें एक और चीज भी इजाफा कर दूं, और वो बड़ा जबरदस्त जुमला है, बड़ा पसंद आया है लोगों को, कि जो जिंदगी में खामोश रहते हैं ना, दीन का मसला है खामोश, नामूस रिसालत का मसला है खामोश, मुल्क की गैरत का मसला है खामोश, गैरत मिल्ली और ईमानी का मसला है खामोश। फिर ये जब दुनिया से दाल फे ऐन होते हैं ना, तो फिर इनके लिए पता है क्या होता है? फलां साहब तशरीफ ले गए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? अल्लाह अकबर। आले सुन्नत व जमात, खिलाड़ी कोई मर गया, मैच से पहले 1 मिनट यूं घुटने टेक के क्या करते हैं? खामोशी इख्तियार करते हैं। जी ये उसको ट्रिब्यूट, या उसको जनाब ये उसके लिए ये किया जा रहा है। हाय हाय, जो जिंदगी खेलों में गुजारे हैं, जो जिंदगी सियासतों में गुजारे हैं, जो जिंदगी मुनाफिकों में गुजारे हैं, उनके मरने के बाद खामोशियां होती हैं। और जो जिंदगी मोहम्मद अरबी के इश्क में गुजारे हैं, आमना के लाल की नामूस की हिफाजत के लिए गुजारे, हुजूर की खत्म नबुव्वत की पहरेदारी में गुजारे, रब्बे काबा की कसम उनके जनाजे पे भी यही नारा लगता है, उनके चालीसवे पे भी यही नारे लगते हैं, और उनके इसाले सवाब की महफिलें होती हैं, वहां भी बात आमना के लाल की खत्म नबुव्वत की हो रही होती है। और ये बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिशन के तौर पर यह बात शुरू की हुई है कि हर जगह में लोगों को बताऊं कि लब्बैक का नारा लगाते हुए कहीं आपका ध्यान सियासत की तरफ ना हो जाए, या कहीं आपको कोई गुमराह ना कर दे कि यार ये सियासी नारा मस्जिदों में क्यों लगता है। अल्लाह की कसम, जिस तरह नारे तकबीर और नारे रिसालत और नारे हैदरी ये सियासी नारे नहीं, बेशक सियासतदान भी लगाते हैं, इसी तरह लब्बैक या रसूल अल्लाह ये सियासी नारा नहीं, अगरचे किसी सियासी जमात के नसीब में भी आ गया हो, ये नारा मोहम्मद अरबी के सहाबा ने लगाया है। आहा, हुजूर के सहाबा ने लगाया। इसलिए जब नारा लगे तो मैं नाम भी बता देता हूं, जिस सहाबी ने सबसे पहले ये लफ्ज बोले हैं उसका नाम है मौला अली। तो जब आ जाए ना जुबान पे नारा लब्बैक लब्बैक जब ये नारा जुबान पे आ जाए, आपकी समातों से टकराए, तो आपका ध्यान हसनैन के बाबा की तरफ जाना चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हमारे नसीब में नारे भी साहबियों वाले आए हुए हैं। किसी के नसीब में वजन यही है, समझ आ रही है? किसी के नसीब में वो नारे हैं और किसी के नसीब में सहाबियों वाले नारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ में मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं एक जरा थोड़ा सा उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखा तबका बैठा है, मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि ये जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इंटरनेशनली इस सोच को किल करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नामूस रिसालत पे भड़क उठते हैं, तो इसको किल करने के लिए आपको नहीं पता एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे बाबा खादिम हुसैन रिजवी लिखो, आईडी ब्लॉक, चैनल उड़ गए। मेरा खुद अपना चैनल उड़ गया। हमारे वो लड़कों ने वो नारे और वो लगाए हुए थे, तो मेरा 11-12 लाख मेरे वो थे फॉलोवर, वो सारा उड़ा दिया। बात समझ रहे? उड़ा दिया। अच्छा, उनको क्या तकलीफ है यार? वजीर आजमों के और बड़े बड़े सदरों के होते हैं, उनको कुछ नहीं है। एक मौलवी उनको क्या चुभ रहा है यार? असल बात यहां मौलवी या मदरसे की नहीं है, बात फिक्र की है, बात उस नारे की असल सोच की है। और मालूम है कि ये इसका मतलब क्या है? ताजेदार खत्म नबूवत। और बाबे ने ये पहला नारा निकाला था, कौन सा? लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई आमतौर पर मशहूर किया। और बाबा जी ने फिर अगला क्या किया? मन सब नबियम फाकतुलू। इसने तो तमाम दिमागों की खिड़कियां चूल्हे शूल्हे हिला नहीं, सब छप्पर फाड़ के ये दिलों के अंदर घुस गया ये नारा। अब बताइए मुझे कि जिनकी जिंदगियों का ये सिलसिला रहा हो कि करोड़ों अरबों खरबों डॉलर उन्होंने इस मसले पे लगाए हो कि दिलों से आमना के लाल का इश्क निकाला जाए, हुजूर की नामूस पे हमले करके मुसलमानों को जहनी और ईमानी पस्ती का शिकार बनाया जाए। अब जब वो देखते हैं कि छोटा सा बच्चा है वो भी जनाब खड़ा होकर कहता है मन सब नबियन फक्तुलू, वो जो नबी को भौंके उसका सर तन से जुदा कर दो। अब उन कुफर के बड़े बड़े जो इमाम हैं, कुफर के जो बड़े बड़े शैतान हैं, उन्हें अपने वो मंसूबे खाक में मिलते नजर आते हैं। इसलिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा के कहते हैं किसी तरह दबाओ। बेटा तू समझा नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के सहाबा के गुलाम हैं, ये अहले बैत के गुलाम हैं। ये दबाने से दबेंगे नहीं, ये और उठेंगे। और अगर शक हो तो तुमने बड़े बड़े क्रैकडाउन किए, बड़े बड़े पर्चे काटे, जुर्रत थी तो मीनारे पाकिस्तान में रोकते ना रास्ते। इसलिए आज की इस ताजेदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में मैं एक फिक्र की तालीम और एक सोच और एक नजरिए के फरोग की बात करूंगा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मैं यूं हाथ जोड़ के कहूंगा, खुदा का वास्ता थोड़ा रस्मों में से निकलें। ये जो हमारी रस्में बन चुकी हैं ना, इन रस्मों में से निकलें। हमारे कई किस्म की रस्में बन चुकी हैं। एक पीरी मुकरी वाली रस्म आ गई है कि पीर दा काम के वे बस लोगों दे बकरे ते हड़पड़े ते ओ सब कुछ इकट्ठा करने, दीन दीवारी आवे मौलवी बोलने, पीरा दा काम कोई नहीं। ताजेदारे गोलड़ा हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह सरकार जब मिर्जाइयत ने हुजूर की नामूस पे हमला किया, खत्म नबुव्वत के अकीदे के ऊपर अटैक किया, तो पीर मेहर अली शाह साहब जनाब सीधे मैदान अमल में उतरे। तो बड़े बड़े पीरों, गदियों वाले पीरों ने आकर पीर साहब को पैगाम भेजा जी कि ये सूफिया का तरीका नहीं है कि वो नारे लगाएं, वो रैलियां निकालें, वो जुलूस करें और वो जलसे करें और वो इस तरह के मुनाजरे करें और वो अदालतों के चक्कर लगाएं, हैं जी। लिहाजा आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और ये हमारा तरीका नहीं है बुजुर्गों का। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने जब उनके खतूत पढ़े और उनके पैगाम सुने तो आपने फरमाया जाओ, मैं नाम नहीं लेता, जाओ फुला 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 से कह दो मेहर अली से ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती है कि हुजूर की नामूस पे हमला भी हो रहा हो और मेहर अली चुप करके घर में सोया पड़ा हो। इसी तरह
हम भी कहते हैं बाबा जी के नक्शे कदम पे चलते हुए ऐसी बेगैरत किस्म की मौलवियत हमसे नहीं होती है कि बंदा डरे कि जी हुजूर की नामूस का नाम लिया तो कहीं अंदर ना हो जाएं, कहीं पर्चे ना हो जाएं, कहीं हमें कोई कुछ कह ना दे। ओए तुम्हारे हथकंडे जहां इंतहा पे जाते हैं खुदा की तदबीरों का आगाज होता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीरें हर हाल में गालिब रहने वाली है।